यो व्हाट्स अप ब्रो, दिस वीडियो इज़ ऑन लेटेंट, इंडियाज़ गॉट लेटेंट। तो आपने सुना ही होगा, समय रैना, बीएफ बाइसेप्स, रणवीर अलाहाबादिया एंड मैनी मोर पीपल। तो आपको तो मालूम ही होगा कि अभी स्टेइंग अलाइव के बाद समय रैना का एक नया सीज़न आया है, इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो का सीज़न 2। वो आई गेस एक हफ़्ते पहले ड्रॉप हुआ और भाई उसे 1-1.5 दिन में 50 मिलियन व्यू मिले। आप समझ नहीं सकते, 1-1.5 दिन में 50 मिलियन व्यू मिलना कितना खतरनाक होता है भाई। लिजिट म्यूज़िक वीडियोस को उतने व्यूज़ नहीं मिलते, 50 मिलियन, तो दैट्स क्रेजी। ठीक है, आफ्टर दिस गाय वॉज कैंसल्ड। ठीक है, ये बंदे के शो पे, अगर आपको मालूम नहीं, आपको ऑब्वियसली मालूम होगा, मगर ये बंदे के शो पे इसने बियर बाइसेप्स को बुलाया। रणवीर अलाहाबादी एक पॉडकास्टर है, और वो बंदे ने एक वल्गर जोक मारा। ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो चाहिए तो, एक वल्गर जोक मारा जो मीडिया ने बहुत गलत वे में परसीव किया, उसे बहुत ऐसा ऑफेंसिव वे में वापस लिया। ठीक है, उसे रिसीव किया, इतना बुरा वे में इसको पोर्ट्रे किया था कि ये बंदे को फांसी की सज़ा देने के बारे में लोग बोल रहे थे। ये बंदे पे 3 एफआईआर हुए। आसाम में एफआईआर हुआ, आसाम के सीएम ने एफआईआर किया, राजस्थान में एफआईआर हुआ, मुंबई में एफआईआर हुआ, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम ने इसके बारे में बात की है। ठीक है, ये बंदा जो शो कर रहा था, ठीक है, जब इसने वो शो किया, वो एपिसोड रिकॉर्ड किया जिसमें इसने वो वल्गर चीज़ बात हुई, उसके बाद वो यूएस चला गया, यूएस में शो करना है। ठीक है, और ये बंदे को मालूम भी नहीं था कि ये सब बात हो रही है, क्योंकि ये अपने यूएस के शो पे फोकस था। ठीक है, तो ये सोया हुआ था यूएस में। एक दिन उसके दोस्त ने उसे उठाया और बोला कि भाई ट्विटर देख, ट्विटर देख, बहुत गालियाँ चल रही है तेरे बारे में और रणवीर के बारे में, रणवीर अलाहाबादी के बारे में, कि भाई क्या जोक मारा है इधर, भाई बहुत सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ है, लोग तेरी तेरे पिक्चर्स को भाई वो कार्डबोर्ड कटआउट्स में ला रहे हैं, उसके जला रहे हैं। ठीक है, ये सब कर रहे हैं, बहुत गालियाँ दे रहे तुझे ऑनलाइन। तो ये बंदा उतना भी स्ट्रेस नहीं था। ठीक है, ये बोले हाँ ठीक है, ये तो मीडिया करती रहेगी, और सो गया वापस। ठीक है, अगले दिन वापस उठा तो भाई जी फट रही है भाई, मतलब पूरा इंटरनेट से ठोक रहा है, ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंडिंग है ये बंदा। ठीक है, तो तब इसकी सही में पड़ जाती है। ठीक है, और इसका जो दोस्त है बलराज, जो उसका ये सब बोल रहा है, ये बलराज को बोलता है कि भाई अब भी जो भी होता है ना, जो भी अभी होगा, मुझे अनलेस बहुत इम्पोर्टेंट हो मुझे मत बोलना, क्योंकि मुझे मेरे शो पे फोकस करना है। ठीक है, और बलराज ने बोला ठीक है। तो ये शो के बाद गया, ठीक है, और ये अपना शो करने गया, अपना यूएस वाला शो। ठीक है, और ये बंदा स्ट्रेस था बहुत बैक स्टेज में। ठीक है, इसकी फट रही थी। ठीक है, क्योंकि बलराज ने आके इसको बोला भाई ये लोग बोल रहे हैं कि जैसे ही तू इंडिया आएगा ये लोग तुझे मारेंगे, तुझे इंडिया बुला रहे हैं ये लोग। ठीक है, कि ये बंदा यूएस में क्या कर रहा है, ऐसे इंडिया बुलाओ। और तब भी उसने उससे बोला कि भाई रोक दे, अभी मुझे कुछ मत बोल। ठीक है, और इसकी फटने लगी तो उसने अपने थेरेपिस्ट को कॉल किया। ठीक है, थेरेपिस्ट के साथ बात हुई, थेरेपिस्ट ने बोला भाई तू परफॉर्म नहीं कर सकता, तू पागल है क्या, तेरी फट जाएगी स्टेज पर, तू परफॉर्म नहीं कर सकता, तेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। या बंदे ने बोला पागल है क्या भाई, मैं मेरा चेहरा किससे भी छुपा सकता हूँ, किससे भी छुपा सकता हूँ भाई, मैंने मेरी माँ से मेरा चेहरा छुपाया। जाके परफॉर्म करता है, अच्छे से परफॉर्म करता है, बहुत बहुत पैसा कमाता है वो शो से, यूएस वाले शो से। उसका पहला शो था यूएस में, और फिर जाके स्नूकर खेलता है, और उसकी फ़ोटो चली गई स्नूकर खेलने की ट्विटर पे। सॉरी। और तभी एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू होती है कि लोगों को पता चलता है कि भाई ये बंदा यूएस में बैठ के स्नूकर खेल रहा है, ये सब बोल के इंटरनेट पे। तो उसकी तो फट जाती है भाई। इसका जो रणवीर अलाहाबादी दोस्त है, उसकी फैमिली को ट्रॉमेटाइज़ किया जा रहा है। ठीक है, उसकी माँ का जो क्लिनिक है, वो एक डॉक्टर थी, उसकी क्लिनिक में लोग घुस गए हैं, उसे बैक एंट्रेंस से भागना पड़ा भाई। और बलराज है, बलराज जो बंदा था, उसका जो दोस्त था, जो एक जोक मारा गया था, वो उसके पेरेंट्स के कॉमेडी क्लब में मारा गया था। तो बलराज के पेरेंट्स पुलिस के चरणों में कि भाई हमें बचा लो लोगों से, ये सब हो रहा था। ठीक है, ये बंदा रो रहा था, अपनी मम्मी के साथ बात कर रहा था फ़ोन पे। ठीक है, और तुम ही सोचो ये सिचुएशन में करेंगे क्या लोग। आप सोचो भाई, पूरा देश आपके अगेंस्ट है बेसिकली। ठीक है, बेयरली कोई आपके साइड में है। ठीक है, उस वो बंदा कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी हिंदूज़ के बारे में बहुत बात कर रहा था, क्योंकि वो खुद एक कश्मीरी हिंदू है। तो ये एक राइटिस्ट काइंड ऑफ व्यू है। ठीक है, एक राइटिस्ट व्यू के बारे में बात कर रहा था। तो यू वुड थिंक कि राइटिस्ट पार्टी लाइक बीजेपी और मे बी आरएसएस वुड सपोर्ट हिम,
मगर देवेंद्र फडणवीस खुद इसके अगेंस्ट था। ये बंदे ने ये दुर्घटना से राइज होके सीज़न 2 शुरू किया, जो बहुत आई ऑलरेडी नो सब बहुत प्रॉफिट बनाया, बहुत पैसा बनाया बंदे ने ये गेम से। तो इसने कैसे किया, इसमें एक मेन चीज़ आती है, इट्स कॉल्ड द स्ट्राइसैंडर इफेक्ट। स्ट्राइसैंडर इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बोलता हूँ। बेसिकली अगर मैं आपके सामने एक रेड बटन रखूँ, ठीक है, और बोलूँ इसे दबा मत, क्या हार्ड होगा? ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूँ इसे दबा मत, वो ज़्यादा हार्ड होगा कि मैं आपको बोलता हूँ भाई ये बटन के साथ जो करना कर ले। यू विल बी मोर लाइकली टू नॉट प्रेस इट इफ़ आई टेल यू टू डू वॉट यू वॉन्ट। अगर मैंने आपको बोला भाई इसे गलती से भी मत दबाओ, इसे मत दबा, ठीक है, मत दबा भाई, तो आप 100% उसे दबाओगे, क्योंकि मैंने आपको बोला उसे नहीं दबाने को। अगर मैंने बोला भाई वो बंदे को जाके टपली मत मार टपली, आप जाके मारोगे, क्योंकि मैंने आपको स्टॉप करने का ट्राई किया। उसे स्ट्राइसैंडर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। सेम थिंग भाई, अगर आप घर पे हो, ठीक है, और मम्मी ने बोला भाई कपड़े फोल्ड कर दे, आप कपड़े फोल्ड करने जा रहे हो, और मम्मी ने बोला फोल्ड कर दे, तब भी आप फोल्ड नहीं करोगे, क्योंकि होने चाहिए कि आप करो। सेम लॉजिक है, इसी के लिए भी सेम ही लॉजिक है, क्योंकि ऐसी चीज़ को इंटरनेट पे लाया गया है और इतना सेंसरशिप किया गया, इतना सेंसर किया गया, लोग इसके बारे में ज़्यादा पागल हो गए, और जितने लोग देखेंगे उतने ज़्यादा मतलब डाइवर्स ओपिनियंस बनेंगे इस बारे में, ठीक है। इसीलिए लोग इसके सपोर्ट में भी आए, बहुत लोग इसके सपोर्ट में आए हैं, ठीक है। बहुत लाइक सेलिब्रिटीज़ ने भी बोला कि नहीं भाई ये सही नहीं है, आप एक जोक मारने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच आप इसका नहीं ले सकते, ठीक है, आप एफआईआर नहीं कर सकते, आप इसको मारने की बात तो नहीं कर सकते। और ये बंदा राइज हुआ है अपने, भाई आप समझ नहीं रही है किधर से किधर आया है। इसका सीज़न 2 चल रहा है भाई, ब्यूटीफुल स्टोरी, जाके आप देख लीजिए इसका सीज़न 2। आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, आई वॉच्ड इट, मगर मालूम नहीं सीज़न 2 इज गोटेड, ठीक है। दैट इज़ ऑफ समय रहना प्रेजेंट दिस ब्यूटीफुल कमबैक।